नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 7,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में 2,000 पद बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते इस भर्ती के परिणाम में अभी और समय लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बोर्ड की ओर से जल्द ही पदों की वृद्धि की संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि पहले लेवल 2 के परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत मई के अंतिम सप्ताह से हो सकती है। तो वहीं लेवल 1 का परिणाम पदों की वृद्धि के बाद जारी किया जाएगा। तो वहीं लेवल 1 में पद बढ़ने की खबर के बाद लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने पदों की संख्या बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लेवल 2 में पहले महज 2,123 पद दिए गए हैं, जबकि लेवल 1 में 5,636 पद थे। अब इनको भी बढ़ाकर 7,636 कर दिया गया है, जबकि लेवल 1 को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसलिए जल्द से जल्द लेवल 2 में भी पद बढ़ाने की मांग युवा पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रही है। सीईटी को लेकर अब स्थिति लगभग पूरी तरह से साफ हो गई है। सीईटी पुराने आधार पर होने जा रही है, तो वहीं आवेदन जून जुलाई और परीक्षा का आयोजन नवंबर दिसंबर में होगा। लेकिन इससे पहले 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के मन में चली आ रही असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। हालांकि ये साफ हो गया कि सीईटी की वजह से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी कि वीडियो भर्ती अब स्थगित की जाएगी, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर कंफ्यूजन बरकरार है। हालांकि पुलिस विभाग के सूत्रों की माने तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती को समय पर पूरा करवाने के लिए इस भर्ती को सीईटी से बाहर करते हुए परीक्षा का आयोजन समय पर करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के समय पर होने के आसार हैं। तो वहीं इस सूचना के बाद अब वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी जो लंबे समय से भर्ती की तैयारी में जुटे हैं, उन्होंने भी मांग तेज कर दी है कि इस भर्ती को भी सीईटी से बाहर करते हुए समय पर करवाया जाए। सरकारी कॉलेजों में टीचिंग एसोसिएट यानी शिक्षावीर भर्ती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 3540 संविदा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नियमों की विसंगतियों पर सवाल उठने लगे हैं। पहली बार इस भर्ती में लिखित परीक्षा के जरिए चयन होगा। हिंदी, भूगोल, इतिहास समेत 32 विषयों के पद शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 28,850 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। विवाद का मुख्य कारण अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तय करना है, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी ओवरेज हो रहे हैं। वहीं पहले से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने भर्ती नियमों में अस्पष्टता जैसे योग्यता, अनुभव और यूजीसी मानकों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब कई अभ्यर्थी इस मामले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी में हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2024 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी भर्ती में शैक्षणिक योग्यता तय करने की अंतिम तिथि आवेदन की अंतिम तिथि ही होगी, उसे बीच प्रक्रिया में बदला नहीं जा सकता। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई इस भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने बिना पूर्ण डिग्री के आवेदन किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें राह देते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नियम पहले से ही तय हैं और अंतिम वर्ष के छात्रों को छूट का प्रावधान हटाया जा चुका है। साथ ही प्रक्रिया के बीच नियम बदलना न तो वैध है और न ही प्रशासनिक रूप से उचित है। इस फैसले के बाद अब केवल वही अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में बने रहेंगे जिनके पास आवेदन की अंतिम तिथि तक लॉ की डिग्री थी। उदयपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग पर न्यायिक आदेश के अवहेलना के आरोप लगे हैं। दरअसल राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जोधपुर द्वारा स्पष्ट अंतरिम स्थगन आदेश दिए जाने के बावजूद संयुक्त निदेशक कार्यालय ने एक प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति का आदेश जारी कर दिया। मामला महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बारापाल में कार्यरत चुन्नीलाल कुमावत से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी पदोन्नति को लेकर अधिकरण में अपील दायर की थी। अधिकरण ने 22 अप्रैल 2025 को आदेश देते हुए विभाग को निर्देशित किया था कि अपीलार्थी को वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाए, जिसके बावजूद 2 मई 2026 को जारी डीपीसी सूची में उनका नाम शामिल कर पदोन्नति दे दी गई। अब प्रार्थी ने विभाग को चेतावनी दी है कि यदि आदेश निरस्त नहीं किया गया तो वे अवमानना याचिका दायर करेंगे। ये मामला प्रशासनिक लापरवाही या न्यायिक आदेशों की अनदेखी है, दोनों पर ही सवाल खड़े कर रहा है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।